आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से आधार के समांतर एक तल खींचकर दो भागों में बांटा जाता है। दोनों भागों के आयतनों की तुलना करें। ठीक है, चलिए चित्र देखते हैं। अब दोस्तों चित्र में देखते हैं हम, हमारे सामने एक शंकु दिख रहा है आपको। पहले ADE शंकु था, हमने इसे इसके मध्य बिंदु से इसको हमने इसके प्लेन के इस आधार के समांतर एक तल में खींचकर दो भागों में बांट दिया। पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। ठीक है, तो अब हमें इसको बताना है कि जो ये आयतन है वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABO में दोस्तों B हमको बताए कि मध्य बिंदु है। ठीक है, आधार के समांतर रेखा जा रही है। आधार के समांतर रेखा अगर आप त्रिभुज ABO को देखें और ADM को देखें, ठीक है ना, त्रिभुज ABO को देखेंगे आप और त्रिभुज ADM को देखेंगे। ठीक है, इसकी स्थिति में क्या पता चलेगा आपको दोस्तों, यहाँ से जो बिंदु आपका जा रहा है B, वो है AD का मध्य बिंदु। और दोस्तों किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा जाती है तो वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। इसका मतलब O भी AM का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर हो जाएगा AM बटे 2। ठीक है, तो OA बराबर क्या हो जाएगा, AM बटे 2, यानी कि हमें H1 का मान क्या मिल जाएगा, H1 बराबर हो जाएगा H बटे 2। तो इस तरह से दोस्तों हमें यहाँ से OM भी मिल जाएगा। OM बराबर H2 है, जो कि वो भी हो जाएगा H बटे 2, क्योंकि H1 धन H2 बराबर होता है H और H1 बराबर आ गया H बटे 2, तो H2 बराबर H बटे 2। अब यहाँ से चूंकि H1 बराबर H बटे 2, इसलिए OM बराबर H2 बराबर H बटे 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको देखना है कि इसका आयतन के लिए क्या देखना है, सबसे पहले OB का मान देखना है। OB क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर दोनों त्रिभुजों को देखेंगे तो दोनों समरूप हैं, या 90 अंश का कोण है, या मध्य बिंदु है दोनों। ठीक है, या भी मध्य बिंदु है, तो समरूप है। इस स्थिति में अगर दोनों त्रिभुजों को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो OB होगा इनका अनुपात होगा, यानी OB बटे आपका DM। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा OA बटे AM के, क्योंकि दोस्तों एक कोण 90 अंश, इसका भी एक कोण 90 अंश, ये भुजा और ये भुजा आधी है, ये भुजा समानांतर है, और ये मध्य बिंदु है, तो ये भी इसका अनुपात आधा है, तो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो उस स्थिति में इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो जाएगा। तो OB का मान अगर हम मान ले R है, यानी इसकी त्रिज्या R है, तो R बराबर क्या मिलेगा, R बटे DM। DM हमें दिया जा चुका है 10 सेंटीमीटर बराबर। OA बराबर है हमारा H बटे 2। ठीक है, और AM बराबर है H, तो इसका मान रख दिया हमने। तो यहाँ से हमको अब R का मान मिल जाएगा क्या, R बराबर 1/2 गुणे 10 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो R का मान मिल गया हमें। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के आयतनों की तुलना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आयतन में हम जानते हैं किसी भी, ये पहला वाला जो ऊपर वाला भाग होगा ABC, ये क्या होगा, शंकु होगा, और नीचे वाला भाग BCED क्या होगा, ये हो जाएगा आपका छिन्नक। तो हम अब इनको हल कर लेते हैं। तो अगर पहले वाले भाग को मानते कि उसका आयतन है VC, यानी कि कोण का आयतन, बटे नीचे वाला भाग है जो उसको मान लेते छिन्नक है, तो VF, उसका आयतन है VF। ठीक है, यानी कि BCED का आयतन है VF और ABC का आयतन है VC। तो पहले जो VC का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई R² H1। ठीक है, और छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई H2 और क्या हो जाएगा R² धन छोटा R²। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, धन R गुणे R। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई निरस्त हो जाएंगे। दोस्तों H1 बराबर H2 आ रहा है, क्योंकि दोनों H/2 के बराबर है, तो ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा VC बटे VF बराबर, यहाँ से मिलेगा हमें इसका मान R² बटे R² धन स्मॉल R² धन
आर गुणे आर, ठीक है। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर यानी जो छोटा वाला आर स्क्वायर है इसका मान क्या मिल जाएगा हमें, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे, दोस्तों इसका मान, छोटे वाले का मान क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का दिया हुआ है, ये 10 हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मान हम रख देते हैं 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर धन 10 गुणे 5। इसको हल करेंगे तो 5 की घात 2 हो जाएगा 25 बटे 10 दहम 100 धन 5 बचे 25 धन 50। इसका मान आ जाएगा आपका VC बटे VF, ठीक है। अब इसे आगे हल कर लेते हैं यहाँ से। तो VC बटे VF का मान मिल जाएगा हमें यहाँ से 25 बटे 125 और उसमें 50 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा दोस्तों 175, ठीक है। तो VC बटे VF का मान मिल जाएगा हमें 25 एकम 25 और 25 दोस्तों यहाँ से अगर इसे आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 7, 1 बटे 7 मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे हम ये हल करके इसे बता सकते हैं कि जो शंकु है और उसके नीचे जो हमारा छिन्नक भाग बचा हुआ है, उन दोनों के जो आयतन का अनुपात है वो 1:7 आ जाएगा अगर उनको मध्य बिंदु से काटकर आधार के समानांतर कोई एक नया तल बनाया गया है, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।